हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 9th का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। पिछली वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया था। आज का हमारा क्वेश्चन है कि ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। यहाँ हमें एक चित्र दे रखा है कि जो ABCD एक समचतुर्भुज है। अब जो AB का मध्य बिंदु है वो P है और जो BC का मध्य बिंदु है Q है, CD का मध्य बिंदु R है और DA का मध्य बिंदु S है। तो हमें जो दिया है यहाँ लिख भी लेते हैं। हमने पहले से लिख रखा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। ये जो चतुर्भुज PQRS एक आयत है, हमें इसे आयत सिद्ध करना है। जिसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले त्रिभुज ABC को लेते हैं और त्रिभुज ADC को लेते हैं। तो हमने ले रखा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में। अगर त्रिभुज ABC और ADC में देखें तो जो PQ है वह AC के समानांतर है और जो PQ है वो AC का 1/2 यानी कि आधा है। इसे हम लिख सकते हैं PQ समानांतर टू AC और PQ बराबर 1/2 AC। ये कैसे हुआ, मध्य बिंदु प्रमेय से। अब इसी प्रकार जो SR है वह AC के समानांतर है और जो SR है 1/2 AC है, यानी कि AC का SR आधा है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि SR समानांतर टू AC और SR बराबर 1/2 AC। यह समीकरण नंबर 2 बन जाता है। यह भी हमारा कैसे मध्य बिंदु प्रमेय से। अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं तो हमें यहाँ मिल जाता है, यहाँ AC और AC दोनों है, तो हमें PQ समानांतर टू SR और यहाँ PQ बराबर 1/2 AC, SR बराबर 1/2 AC है। दोनों यहाँ PQ बराबर SR मिल जाता है। हमें जब चित्र में देखें तो जो PQ है वह SR के समानांतर, PQ SR के बराबर मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि PQRS क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है। अब आगे क्या है कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण पर संपूर्ण समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ हम समचतुर्भुज में अगर देखें तो इसमें 2 विकर्ण है। एक विकर्ण हमारा BD है, जो दूसरा विकर्ण है वो AC है। ये दोनों विकर्ण यहाँ बिंदुओं पर मिलते हैं। बिंदुओं पर जो बनने वाला कोण होगा वो 90 अंश का होगा। तो हम यहाँ पर जो अब चतुर्भुज लेंगे, चतुर्भुज OERF में हम देखते हैं कि यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज OERF में। अब हमें पहले ही पता है कि हम जानते हैं कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण हैं परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ जो बनने वाला कोण है EOF, यानी कि जो बिंदुओं पर एक कोण बनेगा यह 90 अंश का होगा, यानी कि EOF का मान जो आएगा वो 90 अंश होगा।
यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण ई ओ एफ बराबर, इसलिए कोण ई ओ एफ बराबर 90 अंश। तो जब कोण ई ओ एफ 90 अंश का होगा, जो आर क्यू है, आर क्यू समानांतर टू बी डी, जो आर क्यू है ये बी डी के क्या है, समानांतर है। और इसी प्रकार जो आर ई है, वह एफ ओ के समानांतर होगा। जिसे हम यहाँ लिख भी देंगे, या और आर क्यू समानांतर टू बी डी, और दूसरा मिलेगा आर ई समानांतर टू एफ ओ। तो हमारा कहाँ से हुआ, ओ ई आर एफ में, यानी कि जो हमें मिला है आर क्यू समानांतर टू बी डी, जो आर ई है समानांतर टू एफ ओ होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार जो एस आर है, एस आर समानांतर टू ए सी होगा। अगर एस आर समानांतर टू ए सी होगा, तो जो एफ आर है या आर एफ है, ये समानांतर टू ओ ई होगा। हम लिख सकते हैं इसी प्रकार एस आर समानांतर टू ए सी, और जब एस आर ए सी के समानांतर होगा, तो एफ आर भी क्या होगा, एफ आर भी समानांतर टू होगा ओ ई के। तो अब हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा चतुर्भुज ओ ई आर एफ है, ओ ई आर एफ, इसकी जो भुजा है आर ई समानांतर टू एफ ओ मिल जाती है, और दूसरी भुजा एफ आर समानांतर टू ओ ई मिल जाती है। तो ओ ई आर एफ एक समानांतर चतुर्भुज है, ये बात सिद्ध हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ओ ई आर एफ एक समानांतर चतुर्भुज है। और जो समानांतर चतुर्भुज होता है, तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ई ओ एफ बराबर होगा कोण ई आर एफ को। कोण ई ओ एफ होता है, अतः कोण ई ओ एफ बराबर होगा कोण ई आर एफ के कितने अंश का, 90 अंश का होगा। कारण लिख सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार पी क्यू आर एस क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। पी क्यू
आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है होगा कि जिसका एक कोण आर क्या है 90 अंश मिल जाता है, जिसका एक कोण आर 90 अंश मिल जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इस प्रकार पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण आर बराबर कितने अंश मिल जाता है 90 अंश। यदि कोण आर 90 अंश होगा तो पी क्यू आर एस क्या है एक आयत होगा। अतः पी क्यू आर एस एक आयत है, एक आयत है। यही हमें सिद्ध करना था और ये हमारा सिद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है